हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में क्या है हमेशा कामयाब हो, ईश्वर से यही मेरी क्या है मनोकामना है। हम क्या पढ़ रहे थे? भूगोल पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन सा भूगोल? विश्व का जो भूगोल है उसके बारे में परिचर्चा कर रहे थे। तो हमने क्या स्टार्ट किया था कि महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप क्या है उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम हमने बात की थी कि महाद्वीप और महासागर की जो उत्पत्ति है वो किस सिद्धांत के आधार पर होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कौन से महाद्वीप बड़ा है, कौन से क्या है छोटा है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जनशून्य महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, और क्या है अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप बड़ा है और जनसंख्या, अलग अलग क्रम आपको बताए थे और क्या है उनको क्या है उचित तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, तो हम उसके बाद में स्टार्ट किया था एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था एशिया जो महाद्वीप है उसके बारे में हम क्या पढ़ रहे थे। जो एशिया महाद्वीप है वो मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है जनसंख्या व क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है और क्या क्षेत्रफल में भी क्या है सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया शब्द कौन से शब्द से लिया गया? एशिया शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यह कौन से इब्रू भाषा से लिया। ठीक है, अगर बात करते हैं एशिया शब्द का कौन सी भाषा से लिया गया है तो इसका मैंने आपको बताया था हिब्रू भाषा से लिया गया है। इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा होता है? असु है। ठीक है, एशिया शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा? असु है, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्व में उदित है। यानी एशिया महाद्वीप है वो क्या पूर्व में उदित है, पूर्व की साइड में है महाद्वीप। हम कल डायग्राम के माध्यम से बताया था कि एशिया क्या इस साइड में आया था। ठीक है, तो पूर्व में उदित है। आशु शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? पूर्व में क्या है? उदित है। ठीक है, और जो इसकी बात करते हैं एशिया जो महाद्वीप है इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्या है 29 पॉइंट समथिंग यानी लगभग 30% क्षेत्रफल माना जाता है। कोई 29.50 बता देता है, कोई 29.9 बता देता है। लगभग क्या है एवरेज उनके क्या औसतन की अगर हम बात करते हैं 30% जो क्या है क्षेत्रफल है वो क्या है एशिया महाद्वीप का है। और इसके ऊपर जनसंख्या की बात करते हैं तो एशिया जो महाद्वीप है उसके ऊपर 60% जनसंख्या क्या है निवास करती है। अगर वैसे पूछेगी कितना तिहाई हिस्सा है, कितना प्रतिशत हिस्सा की अगर बात करता है तो 1/3 क्षेत्रफल पर 2/3 जनसंख्या क्या है निवास करती है। कौन सा महाद्वीप हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप है। और मैंने इसके बाद में आपको बताया था कि एशिया जो महाद्वीप है उसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। मानव की जो सभ्यताएं हैं यानी हिंदू जो अपनी सभ्यताएं थी उनको क्या पालना कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के किनारे क्या विभिन्न प्रकार की नदियां ही बहती है। ठीक है, उन नदियों के किनारे क्या सभ्यता बसी थी। मेसापोटामिया है और कौन सी थी? अगर मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं वो आगे देखेंगे कौन कौन सी सभ्यता बसी थी। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को इसलिए क्या मानव सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और जो एशिया महाद्वीप है ये विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है, यानी क्या विषमताओं का देश कहलाता है। एशिया महाद्वीप किस प्रकार का है? विषमताओं का देश है, यानी सभी प्रकार के जाति धर्म और क्या है और विभिन्न प्रकार के जाति धर्म रंग भेद के आधार पर यहाँ पर क्या मतभेद नहीं किया जाता है। सभी प्रकार के जो व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या निवास कर सकते हैं, कोई धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विषमताओं का क्या कहते हैं? देश कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को क्या है एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का देश कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं कि यह सभी क्या है महाद्वीपों से क्या है बड़ा है, इसलिए से क्या है महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको इतना ही बताया था। इसके बाद क्या हम पर चर्चा करते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है वो किस क्षेत्र में कहाँ पर पाया जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि एशिया जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ बना था। हमने डायग्राम बनाया था कि जो एशिया जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है, यानी क्या है उत्तरी गोलार्ध में आता है। दूसरा हमने देखा था कि जो एशिया जो महाद्वीप है वो क्या है देशांतर जो रेखाएं बनाई थी। ठीक है, हमने क्या है हमने ग्लोब पढ़ा था। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी। उनमें क्या देशांतर रेखा जो क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। तो हमने देखा कि एशिया जो महाद्वीप है तो देशांतर रेखाओं के इस साइड में है यानी पूर्व में है। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो कौन से में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो एशिया हमारा कौन सा आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या परिचर्चाएं की थी। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी जो क्या है रेखाएं गुजरती है, तो हम जानते हैं कि जो एशिया महाद्वीप इसमें क्या है 0 डिग्री है भूमध्य रेखा है। इसके क्या उत्तर में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यानी इसके ऊपर की तरफ है। तो इसको कौन सा एक तो क्या 23.5 डिग्री क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और एक क्या है इस प्रकार की जो क्या है देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो यहाँ से क्या है इसमें क्या मकर रेखा नहीं गुजरती, यानी एशिया महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसलिए क्या है मकर रेखा तो दक्षिण में रहेगी। इसलिए क्या इससे क्या है जो पूछा जाए प्रश्न कि क्या एशिया महाद्वीप से
क्या मकर रेखा गुजरती है? तो नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मकर जो रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में आती है। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है इसके चारों तरफ सागरों का किस प्रकार का है वर्णन है, सागर किस प्रकार इसकी तरफ के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो अगर हम एशिया महाद्वीप के उत्तर की तरफ देखते हैं, वहां पर कौन सा आर्कटिक जो महासागर है वो पाया जाता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर एशिया महाद्वीप के उत्तर ध्रुव की ओर पाया जाता है। ठीक है, आराम से डायग्राम से सारा समझ में आएगा, वैसे रट्टा मारेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज आप एटलस की बुक लाएं और उसमें क्या है, इसमें तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया, उसमें सुव्यवस्थित तरीके से क्या डायग्राम दिए हुए हैं, वहां से आपको क्या ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, रट्टे से ये चीज़ याद नहीं होती है, इनको केवल और केवल डायग्राम के माध्यम से क्या है हम देख सकते हैं और दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो एशिया जो महाद्वीप है इसके उत्तर की तरफ कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, महासागरों की हमने कल चर्चा की थी, 5 महासागर हैं, इसको विस्तृत आगे भी पढ़ेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, लेकिन आज देख लेते हैं कि जो महासागर है वो किस प्रकार एशिया महाद्वीप के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो हमने क्या है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर आता है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर की तरफ कौन सा महासागर है? तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिण तरफ कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। दक्षिण तरफ कौन सा है? हिंद महासागर है। और एशिया महाद्वीप की अगर पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व की तरफ कौन सा महासागर पाया जाता है? पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और पश्चिम की अगर बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा महासागर पाया जाता है? पश्चिम में भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये क्या, पहले तो बात करते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है उसके चारों तरफ सागरों का वर्णन है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि उत्तर जो है, उत्तर की तरफ कौन सा महासागर पाया जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा पाया जाता है? उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में कौन सा पाया जाता है? अपना आर्कटिक महासागर है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का तो पता है। अननाउन जो व्यक्ति है प्रथम बार तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या ध्यान से देखिए, जो ये दिशा होती है उत्तर कहा जाता है, इसे दक्षिण कहा जाता है, पूर्व और क्या है? पश्चिम है। ठीक है, पूर्व और क्या है? पश्चिम है। वैसे ये एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? उत्तरी अमेरिका के इस साइड आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं तो क्या है, इस तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्या है, इसके ठीक उस साइड में चला जाएगा। ठीक है, जब बड़ा डायग्राम देखेंगे, अब ग्लोब पर देखते हैं तो ये क्या उस साइड में चला जाता है, ग्लोब पर सुव्यवस्थित तरीके से बताया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या समझाने के लिए ये बनाया है, इसलिए क्या है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मैंने क्या इस साइड लिए हैं। ठीक है, तो एशिया जो महाद्वीप है इसके उत्तर की तरफ कौन सा महासागर पाया जाता है? तो कौन सा है? आर्कटिक जो महासागर है वो पाया जाता है। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर पाया जाता है? हिंद महासागर है। रट्टा नहीं मारना है, धीरे धीरे कराना हो, इसलिए कराना हो क्योंकि क्या है ये चीज़ें आपको यहीं में याद हो जाए। ठीक है, यहीं पर क्या है याद हो जाए, इसलिए क्या धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। और पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा आता है? प्रशांत महासागर है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व में कौन सा पाया जाता है? एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है? भूमध्य सागर है। इस प्रकार जो अपना एशिया महाद्वीप है उसके चारों तरफ क्या सागर पाए जाते हैं। ठीक है, अपने एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप में विभिन्न देश हैं। ठीक है, चीन, रूस, ये विभिन्न प्रकार के क्या यहाँ पर देश पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है बाद में एक लिस्ट बना देंगे कौन कौन से देश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है आप एशिया महाद्वीप को समझे कि इसमें क्या है जो कौन से ये महाद्वीप, ये महासागर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कीजिए कि एशिया महाद्वीप के जो है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा देश है? एशिया महाद्वीप के इधर की बात करते हैं तो यूरोप पड़ता है। कल डायग्राम बनाया था कि चौरस ये बना था, इसमें एशिया और क्या यूरोप दोनों देश दिखाए थे मैंने। ठीक है, तो यूरोप जो है वो महाद्वीप एशिया के इस साइड में पाया जाता है, यानी किस साइड में है ये? इधर तो पूरा पश्चिम में पाया जाता है। तो यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत और कौन सा सागर का अलग करता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत करता है? तो यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। बीच में पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिससे एशिया इधर भाग रह जाता है, यूरोप का इधर रह जाता है। तो एशिया को यूरोप से करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है। और दूसरी बात करते हैं सागर कौन सा है? तो कैस्पियन सागर या लाल सागर है, वो यूरोप को एशिया से क्या है अलग करते हैं। पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है। सागर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था? कैस्पियन सागर है। ठीक है, जिसे काला सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यूरोप और एशिया के मध्य का ये विभाजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे मैंने क्या बनाया था? अफ्रीका बनाया था। ठीक है, इससे पहले आप देख लीजिए इधर क्या बनाया? उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और क्या है? उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली कौन सी है? एशिया और उत्तरी, मैंने क्या कहा था कि उत्तरी अमेरिका इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दर्शाएंगे, यहाँ तो आप देखेंगे बीच में क्या यूरोप आ रहा है, लेकिन क्या व्यवस्थित डायग्राम पर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका क्या है यहाँ पर होता है। तो उत्तरी अमेरिका और क्या है एशिया को अलग करने वाली एक
जल संधि है जिसे क्या कहा जाता है, बेरिंग जल संधि है। आपने पढ़ा होगा, खूब रट्टे मारे होंगे, लेकिन समझा नहीं होगा कि किस संधि को क्या कहा जाता है। तो ये बेरिंग क्या है, जल संधि है, जो उत्तरी अमेरिका और कौन एशिया महाद्वीप को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाले जल संधि का नाम बताइए, तो वो कौन सी आती है अपनी, क्या है, बेरिंग क्या है, जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को क्या है, अलग करती है। ठीक है, बेरिंग जल संधि क्या है, अलग करती है। ठीक है, और अब एक और देखिए। ठीक है, इसके बाद हमने अमेरिका का पढ़ लिया, यूरोप इससे अलग होता है। इसके बाद में क्या, अफ्रीका भी पाया जाएगा। अफ्रीका पाया जाता है नीचे। ठीक है, बिल्कुल एशिया महाद्वीप के बिल्कुल नीचे, जस्ट यहाँ पर क्या अफ्रीका बनाया था। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो महाद्वीप थे वो तो क्या दक्षिण ध्रुव में है, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। उनका यहाँ से एशिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एशिया अपने इस क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, वो भी क्या नीचे की तरफ है। तो इसलिए क्या है, इसका जो क्या है केवल और केवल क्या इनसे संबंध है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का केवल एक दो द्वीप है, मेडागास्कर या और भी द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका के द्वीप है, इनके साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंटों का इनसे लेना देना है, लेकिन पूरा एशिया महाद्वीप का इनसे संबंध नहीं है। तो अफ्रीका के साथ इनका संबंध होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका से क्या इनका लेना देना नहीं है। इसलिए ये बताया आपको। ठीक है, आप सोच रहे हैं उनसे कौन कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उनसे कोई नहीं करती है, ये जल संधियां इनको अलग करती है। तो यानी क्या है, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली संधि कौन सी है, बेरिंग क्या है, जल संधि है। ठीक है, क्या है, बेरिंग जल संधि है। दूसरी अगर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से करने वाली कौन सी है, ठीक है, तो स्वेज नहर पाई जाती है। स्वेज नहर है जो क्या है एशिया महाद्वीप को क्या है अफ्रीका से अलग करती है। एशिया ये हमारा एशिया महाद्वीप है और ये कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से कौन सी नहर क्या है अलग करती है, तो स्वेज नहर है वो एशिया महाद्वीप को कैसे करती है, अफ्रीका से क्या है अलग करती है। ठीक है, कौन सी है, एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाली कौन सी, स्वेज नहर है। ठीक है, इधर एक और आ जाता है भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करने वाली। ठीक है, इधर भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, ये यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ आगे भी होगा इसका विस्तृत विस्तार जो यहाँ पर भी होगा। तो भूमध्य सागर यहाँ पर क्या लाल सागर भी आएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करने वाली जो नहर है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है, उसका नाम क्या है, स्वेज नहर है। उसे क्या कहा जाता है, स्वेज नहर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में है। अब क्या है, जो महाद्वीप है, ठीक है, ये क्या एशिया महाद्वीप है, इसमें पर्वत भी होंगे, पठार भी होंगे। तो एशिया महाद्वीप का आपने पर्वत सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा आता है, पर्वत की श्रेणियां विभिन्न प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली रेन्यू के आधार की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा आता है, माउंट एवरेस्ट है। इसका कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। इसका नाम क्या है, एवरेस्ट क्यों दिया गया, क्योंकि सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर्वत की खोज क्या है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा क्या की गई थी, इसलिए इस पर्वत का नाम क्या दिया गया था, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसकी अगर चोटी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी 8848 किलोमीटर पर पाई जाती है। ठीक है, अगर जो भूगोलवेत्ता के द्वारा क्या इसका क्या जियोलॉजिकल रिसर्च किया गया है जिसमें इसकी चोटी के 8848 जो किलोमीटर है वो है। ठीक है, हिमालय। ठीक है, ये कौन सा आता है, अगर बात करते हैं इस एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को पता है कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या नेपाल में है, सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, और इसके बाद की अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में पठार पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पामीर का पठार है। पामीर का पठार जिसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में एक क्या पाया जाता है, पठार भी पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत के नाम से जानते हैं। यानी पूरा जो विश्व है इसके अधीन में है। ठीक है, पूरा विश्व क्या है, इसके अधीन में है। ठीक है, इतना ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा कि पहली एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि पहली बात तो क्या एशिया महाद्वीप है। ऐसे आप धीरे धीरे एंट्री करेंगे महाद्वीप तो समझ में आएगा। आप क्या है एक तरीके से एक जल्दबाजी में अगर करेंगे एकदम से सारा समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। महाद्वीपों को सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाता है। पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके चारों तरफ देखें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। ठीक है, छोटे छोटे डायग्राम बना लीजिए, 2-3 बार बना लेंगे तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वैसे लिख के छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ें कहाँ थी। ठीक है, तो पहला देखिए एशिया जो महाद्वीप है इसके उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, कराने को तो क्या है 15 मिनट में स्पीड से हो जाए, लेकिन क्या है धीरे धीरे ठीक है समझ में है। ठीक है, इस तरीके से करें। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक क्या है, महासागर है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, हिंद महासागर है। पूर्व में कौन सा महासागर सा, प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा महासागर है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है कौन सा, प्रशांत महासागर है। ठीक है,
ये उत्तर में आया, दक्षिण में आया, पूर्व में और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा था, भूमध्य सागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन कौन से जो पर्वत या पठार है वो अलग करते हैं। तो एशिया महाद्वीप को ये तो कौन सा था, यूराल जो पर्वत है वो अलग करता है, और कौन सा था, कैस्पियन सागर है या काला सागर है, काकेस पर्वत भी है, इनके द्वारा क्या है, एशिया महाद्वीप को क्या है, यूरोप से अलग किया जाता है। ठीक है, यूरोप से एशिया महाद्वीप को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि एशिया के पास में क्या उत्तरी अमेरिका भी पड़ता है, उत्तरी अमेरिका पड़ेगा, ऐसे तो क्या यहाँ था लेकिन वहाँ पर जाएगा। ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बीच में यूराल पर ये यूरोप आ गया। ठीक है, तो इससे अलग थोड़ी ना होगा, ये उधर जाएगा। तो क्या है, एशिया महाद्वीप क्या है, उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, बेरिंग क्या है, जल संधि है, उसके द्वारा जो एशिया महाद्वीप और क्या है, अमेरिका को अलग किया जाता है। ठीक है, अलग होते हैं दोनों। ठीक है, इसके बाद हमने क्या है, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा, ये भी क्या है, उत्तर में इस तरफ आया था। अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो ये जनसंख्या के आधार पर क्या है, क्षेत्रफल व जनसंख्या दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा महाद्वीप जो बताया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है किससे अलग होता है, तो स्वेज नहर है वो अफ्रीका को किससे, एशिया से अलग करती है। कौन सी है, स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर व लाल सागरों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर यहाँ पर पाए जाएंगे बीच में। ठीक है, इनको क्या है, आपस में इनका पानी जो मिश्रित करवाती है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या था, एशिया महाद्वीप का क्या सर्वोच्च शिखर है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे क्या जॉर्ज तो एवरेस्ट थे नाम के एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, माउंट एवरेस्ट पड़ा था। और यह जो क्या है, नेपाल में है। इनके विभिन्न जगह पर इनका नाम क्या अलग अलग रखा, कहीं पर सागर माता कहते हैं, कहीं पर कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एशिया महाद्वीप में क्या पठार भी है, एशिया महाद्वीप में क्या पठार है जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो एशिया महाद्वीप को क्या है, एशिया महाद्वीप में पठार है जिसे पामीर का पठार कहा जाता है। पहले जो माउंट एवरेस्ट की है, रिसर्च के अनुसार क्या इसकी चोटी की लंबाई 2850 है, परिवर्तन थोड़ी बहुत परिवर्तन हो गई है। ठीक है, इसकी क्या थोड़ी बहुत चोटी में क्या परिवर्तन आ गया है। ठीक है, तो ये इतना इसमें क्या था, एशिया महाद्वीप का मुख्य पॉइंट ये थे। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं जो एशिया, ये पहले लिखा देते हैं, पहले क्या है, इतना ही लिखा देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखिए। वैसे तो क्या आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं लिखा ही देता हूँ एक बार। पहला क्या था, एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप कल तक हमने लिखे थे, तो उसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि एशिया, कल 7 पॉइंट हुए थे शायद। ठीक है, 7 या 8 पॉइंट हुए थे, आज उससे आगे चलते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर पाया जाता है। ठीक है, जो कौन सा था, एशिया महाद्वीप के इस तरफ मैंने क्या बताया, आर्कटिक महासागर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी हमने बात की थी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर पाया जाता है। भूमध्य नहीं, हिंद महासागर। दक्षिण की अगर बात करें, नीचे की तरफ बात करें तो कौन सा है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है या क्या है, सीधा कर लिए, हिंद महासागर है। कौन सा है, दक्षिणी में कौन सा आता है, हिंद महासागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा आता है, हिंद महासागर है। अगर तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा है, भूमध्य सागर है, भूमध्य
सागर है। वैसे तो इनकी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है और नहीं ही रट्टा मारने की जरूरत है, ठीक है। जब कभी भी एग्जाम हो, कोई भी आप जब जिसकी जरूरत हो, ठीक है, कोई भी किसकी तैयारी करा ज्योग्राफी की, तो इस डायग्राम को देखिए और इससे आपके सुव्यवस्थित तरीके से हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या भूमध्य सागर है, ठीक है। और चौथा कौन सा था, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर। एशिया जो महाद्वीप है उसके पूर्व में कौन सा आता है, अपना क्या है, प्रशांत क्या है, महासागर है, ठीक है। प्रशांत क्या है, महासागर है, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या बात की थी कि एशिया जो महाद्वीप है वो यूरोप पर्वत से कौन सा आता है, यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप है उससे कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप यूरोप पर्वत से, यूरोप पर्वत से, एक तो क्या है, यूरोप जो है महाद्वीप है, यूरोप पर्वत नहीं, यूरोप महाद्वीप लिखिए यहाँ पर, ठीक है, कि यूरोप महाद्वीप से, यूरोप जो महाद्वीप था उससे एशिया कौन सी जो पर्वत श्रृंखला थी, कौन सा महासागर था उसके द्वारा क्या अलग हो रहा था, तो कौन सा था, एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ये किससे हो रहा था, ठीक है। ये तो कौन सा था, यूराल क्या था, पर्वत था, ये कौन सा था, यूराल पर्वत था, कैस्पियन सागर था, ठीक है। तो कौन सा था, यूराल पर्वत कैस्पियन सागर से क्या है, अलग हो रहा था, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो क्या एशिया महाद्वीप है उसके उत्तर में कौन सा पाया जाता है, उसके उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उसके उत्तर में कौन सा पाया जाता है, उत्तर में कौन सा महाद्वीप है, आर्कटिक क्या है, महाद्वीप है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है, ठीक है, एशिया जो क्या है महाद्वीप है उसके दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर, दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। और पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा महासागर है, ठीक है, पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा महासागर पाया जाता है, ठीक है। पूर्व में क्या था, हमने प्रशांत महासागर किया था। और एशिया महाद्वीप के पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा आता है, भूमध्य सागर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा आता है, भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा था, हाँ, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और क्या है, जो काकेश पर्वत है, इनसे क्या अलग होता है, ठीक है। काला सागर काकेश पर्वत है, ऐसे मेरा कौन सा मरमरा एक है पर्वत पाया, उससे भी क्या अलग होता है, ठीक है। तो इसमें और दो तीन चीज़ें और हैं, इनसे अलग होता है, लेकिन वो क्या है, हम यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे, उसमें क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद में क्या है, जो यूरोप जो महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप को अलग कराया था। इसके बाद की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका को एशिया से कौन सी संधि करती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका से, ये कौन सा था, छठा पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो भी था, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से बेरिंग, कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि अलग करती है, ठीक है। कौन सी है, बेरिंग जो जल संधि है वो क्या है, अलग करती है। यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका है वो कौन सी जल संधि के द्वारा है, बेरिंग जल संधि द्वारा क्या है, अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद यूरोप हमने अलग कर दिया। अफ्रीका महाद्वीप क्या है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से स्वेज नहर अलग करती है। कौन सी है, स्वेज नहर क्या है, अलग करती है, ठीक है। तो कौन सी है, स्वेज नहर किसको करती है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। नीचे की तरफ बताया था आपको। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, अफ्रीका अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया, और क्या है, यूरोप अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका उनका क्या है, नीचे की तरफ है, दक्षिणी अमेरिका नीचे की तरफ है, तो उनका क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है। इसकी अगर बात करते हैं, इसका पर्वत कौन सा है, एशिया महाद्वीप का
सरोज शिखर, सरोज शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा था। कौन सा है? माउंट क्या है? एवरेस्ट है। ठीक है। और पठार की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। कौन सी है? पामीर का पठार है। ठीक है। पामीर का पठार, पामीर का, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत के नाम से जानते हैं इसे। किसके नाम से जानते हैं? विश्व की छत के नाम से किस जानते हैं? पामीर का जो पठार है इसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये क्या है? यहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है। कराने को तो क्या है, अभी इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन क्या है, अगर आप सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। एशिया महाद्वीप क्या है? महाद्वीपों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। महाद्वीपों से क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या है, इनको अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। कई अननाउन जो है, ठीक है, अननाउन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या धीरे धीरे क्या है करवा रही हैं। ठीक है। कईयों ने कहा महाद्वीपों का धीरे धीरे करवाएं। ठीक है। कई है उन्होंने क्या है मैसेज किया था, बोले क्या धीरे करवाएं। ठीक है। महाद्वीप को क्या आप धीरे से करवाएं, क्योंकि उनके द्वारा क्या प्रथम बार महाद्वीपों जो क्या विश्व का जो महाद्वीप है उनके बारे में प्रथम बार पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए इतना देखिए आप। इसमें एशिया महाद्वीप हमने क्या क्या कल से स्टार्ट किया था। एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका हिब्रू भाषा से लिया गया। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी? हिब्रू भाषा से लिया गया है। और एशिया महाद्वीप का मूल शब्द आसु है, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्व में उदित है। ठीक है। एशिया महाद्वीप को विभिन्न सभ्यताओं का देश कहा जाता है, क्योंकि सारी सभ्यताएं यहाँ पर है। और क्या है, इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना, मानव सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ठीक है। एशिया जो महाद्वीप है विभिन्न सभ्य और संस्कृतियों का देश है, यानी क्या है, इसमें सभी प्रकार के जाति धर्म भेद के व्यक्ति क्या है पाए जाते हैं। ठीक है। और इसकी मैंने बात क्या बताया, एशिया जो महाद्वीप है इसके ऊपर क्या है, इसका क्षेत्रफल इतना 30% है, 29.89, कई 5 कहते हैं, कई 9 कहते हैं। ठीक है। तो एवरेज के अनुसार क्या है 30% रखा जाता है, किसका क्षेत्रफल इतना 30% है। और जनसंख्या जो है 60% निवास करती है, यानी 1/3 हिस्से पर कितनी 2/3 जो जनसंख्या वो क्या है निवास करती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप पे। ठीक है। एशिया जो महाद्वीप है इसका जो कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये कौन सा आता है? उत्तरी ध्रुव में है। कौन से में है? भूमध्य रेखा से उत्तर में पाया जाता है, इसलिए क्या उत्तरी ध्रुव में। फिर क्या है, हमने देशांतर के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला कि कौन से में पूर्व में है, तो इसलिए पूर्ण रूप से इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो एशिया जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। एशिया महाद्वीप कौन सा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके बाद एशिया महाद्वीप आज बताया है कि इसके उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में और पश्चिम में कौन सा है, यूरोप से कौन कौन से अलग करते हैं। ठीक है। और जो उत्तरी अमेरिका उससे कौन सा अलग करता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका से कौन सी संधि अलग करती है, दक्षिणी से कौन सी करती है। ठीक है। और यहाँ तक हमने पढ़ा स्वेज नहर है, इनको किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। ठीक है। ये अफ्रीका में पढ़ेंगे वैसे तो स्वेज नहर के पर पूरा डिस्कस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर नाम आ गया तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि अलग जो करने वाली ये है। ठीक है। और हमने क्या इसका पर्वत है। ठीक है। पर्वत के बारे में एक थोड़ा सा अलग किसको क्या कहा जाता है। ठीक है। वो आज ज़्यादा हो तो कल कराएंगे। ठीक है। पर्वत है और पठार है, पामीर का पठार है, जिसे आज तक अपने विश्व की छत के नाम से जानते हैं। सभी जो विश्व है उसके अधीन में है, नीचे की तरफ है, इसलिए इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। कौन सा पठार है? वो क्या है? पामीर का पठार है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। ठीक है। थार का मरुस्थल है, वो कहाँ पर मरुस्थल है? अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थार का मरुस्थल विशेषतः कहाँ पर प्रसारित किया गया, कहाँ पर पाया जाता है, झील है। और मैंने कहा घास के जो मैदान है एशिया महाद्वीप के, इन घास के मैदानों को स्टेपिस के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? स्टेपिस के नाम से जानते हैं। झील है, पर्वत है। ठीक है। नदियाँ हैं, कौन सी नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी? यांगसी नदी है, गंगा नदी है। कौन सी जो क्या है सबसे जो बड़ी जो नदी है, लंबी या नदी है, उसकी कौन बात करेंगे। ठीक है। यांगसी है, नील नदी है, नाइजर है, कौन सी है? ठीक है। नील नदी कहाँ कहाँ? ठीक है। आपको वैसे तो पता ही नहीं है कौन सी नदी है, लेकिन क्या है यांगसी, इनमें क्या चर्चा करेंगे। ठीक है। नदी है, पर्वत पठार है, इसके जिले हैं। ठीक है। कौन कौन सी इनमें पाई जाती है। ठीक है। तो ये क्या है आज के लिए इतना थोड़ा सा है। ठीक है। धीरे धीरे कल कंप्लीट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप है। ठीक है। तो धीरे धीरे सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो क्या है समझ में आएगा। ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना, लेकिन इसके बाद क्या है इन महाद्वीप को क्वेश्चन साथ के स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जब 2 महाद्वीप हो जाएंगे तो उसके साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, क्यों डायग्राम है अभी तो आपने देख लिया, याद रह जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद क्या आप इनको भूल जाएंगे। तो रिमेनिंग के लिए, रिमाइंडर के लिए क्या है साथ के साथ क्या है क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है। PDF के माध्यम से क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्या है
प्रत्येक क्वेश्चन को बोल करके है उनका जो रिव्यू है वो लिया जाएगा, ठीक है, उनका जो आपको उत्तर है वो दिया जाएगा, ठीक है, और इनसे परिचर्चा की जाएगी। जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के सारे क्वेश्चन हैं, फिर क्या है अफ्रीका महाद्वीप के हैं, ठीक है। इस प्रकार इन महाद्वीपों के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे जिससे क्या है याद रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।